मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 8वीं आयत मुबारक तक पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि यानी एक आयत पढ़ने के बाद किसी दूसरे को मौका दें ताकि हर कोई जो है कलाम को पढ़ने से और सुनने से इस्तिफादा मुफीद हो सके। तो और एक गुजारिश मेरी ये भी होगी, यानी मुझे पता है कि आप कि सिचुएशन आपकी जहाँ भी है आप लोग, अगर पॉसिबल है, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुझे पता चले कि मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ना कि विंडोज़ को। तो ये भी ज़रूरी है। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 8वीं आयत मुबारक तक हर कोई जो है वो एक आयत ले और फिर दूसरे को मौका दे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना जरूरी है, उनको एक तमसील सुनाई। और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ। शुमाइला, आपका माइक बंद है। तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे देख करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। 7 बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। आमीन आमीन आमीन। उसकी आखिरी आयत जो है, मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा। तो आज का जो अक़दस इक़्तिबास है, दर हकीकत ये कल की इंजील है, यानी यहाँ पर हमारे यहाँ, आपके वहाँ आई थिंक अभी शायद हफ्ते की शाम हो गई है, और जहाँ भी आप लोग हैं। और ये अंजील जो है ये बेवा और काजी के हवाले से जानी जाती है, यानी दुआ के हवाले से। यानी वो बेवा जो बार बार जाकर अपने इल्तिजा करती है कि जी मेरे लिए इंसाफ करो। अब बाज़ यानी जब भी मैं अमूमन जब पढ़ाता हूँ, ख़ास तौर पर अंजीलों तमासील को, तो मेरी कोशिश यही होती है कि यानी जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको दोबारा से एक दफ़ा दावत देना कि वो दोबारा से इन तमासील को देखें और उनकी हेडिंग्स को देखें। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जी मुशर्रफ बेटे की जो कहानी है, वो दर हकीकत मुशर्रफ बेटे की नहीं, वो बल्कि रहम दिल बाप की तमसील है। यानी उसका टाइटल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा यानी पिछले पिछले 4 हफ्तों से हम तमाम पैराबल्स यानी तमसील को सुनते आ रहे हैं। तो दर हकीकत ये वाली भी जो तमसील है, जो हमने बाइबल में से
लगा यानी इसकी हेडिंग जो दी गई है वो है काजी और बेवा, और फिर इसे इंग्लिश में कहा गया है परसिस्टेंट विडो, यानी वो बेवा जो बार बार जाकर अपने लिए इंसाफ की दुहाई करती है। मगर इस सारे अमल में अगर आप जो बेवा है उसका रवैया देखें तो वो कोई आम बेवा नहीं है, यानी आम से मुराद ये कि यानी कोई आम से नहीं है कि जी जाती है और कहती है मेरा इंसाफ कर दो। अगर आप मेरे साथ दोबारा से यानी अक़दस इक़्तिबास को दोबारा से पढ़े तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, चौथी और 5वीं आयत में, उसने मुद्दत तक ना चाहा, यानी उसका मतलब है जज जो है वहां पर जो काजी है, उसने मुद्दत तक ना चाहा लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं आकर इसका इंसाफ करूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। अब दिक जो लफ्ज है यहाँ पर उर्दू में जो ट्रांसलेट किया, दिक का मतलब ये तंग करना या सताना, मगर जो ओरिजिनल यूनानी जुबान में ग्रीक लैंग्वेज में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि आकर मुझे मुक्का ना मारे, यानी वो एक ऐसा उन्होंने खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि आकर मुझे मारे नहीं। तो इनफैक्ट ये जो बेवा है ये कोई सादा बेवा नहीं है, यानी सादा से मतलब ये कि आम बेवा नहीं है, ये जारहाना बेवा है। इंग्लिश में से कहेंगे अग्रेसिव विडो, कि यानी वो आती है और बार बार आके कहती है मेरा इंसाफ करो, मेरा इंसाफ करो। अब ये जो जज है, ये जो काजी है, वो अपने इंसाफ के तकाजों की वजह से नहीं उसका इंसाफ कर रहा, ना कह रहा है कि अच्छा जी चलो ये इतनी देर हो गई है मैं इसका इंसाफ नहीं, वो डर कर, किस वजह से कि ये बार बार आती है और आकर मुझे ये ना हो कि एक दिन मुझे मारे तो मैं इसका इंसाफ कर देता हूँ, वो खौफ की वजह से उसका इंसाफ कर रहे हैं। अब बाज़ औक़ात जो पढ़ने वाले हैं एक ही दफा में जब कलाम को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि देखें ये कौन सी मिसाल हुई, खुदा यीशु मसीह देते हैं कि जी बेईमान काजी के साथ आप खुदा को जोड़ रहे हैं, कि अगर बेईमान काजी जो है, यानी अगर हम 7 मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह उन दोनों का मुआवजा करते हैं, यानी जमीनी काजी का और आसमानी काजी का। कोई भी एक, नंबर 7। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? तो अभी यानी जो अभी देखते हैं हम कि यानी जो अगर काजी जो है वो डर कर उस यानी बेवा का जो है वो इंसाफ कर रहा है, किस वजह से कि यानी वो जारहाना है, वहां पे बार बार जाती है, गुस्से में जाती है और उसे जाकर कहती है, वो जैसे नहीं है अभी वो, यानी आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, मुझे तो याद पड़ता है बच्चों में ना हम लोग यानी कहते ऐसे उंगली करके ना आगे, लगी तो नहीं है ना, लगी तो नहीं है ना, सिर्फ आ गई है, लगी तो नहीं है ना, तो यानी वो जाकर उसको कहती है जी मेरा इंसाफ करो, मगर वो जाकर वहां खड़ी हो जाती है, यानी उसे तंग भी कर रही है और वो डर भी उसको डरा भी रही है कि जी मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। तो दर हकीकत ये जो पैराबल है या तमसील है, इसे जब हम कहते हैं कि जी ये परसिस्टेंट विडो की है, यानी वो बेवा जो बार बार दुआ करती है, मेरी नजर में ये वो बेवा है जो जारहाना अंदाज अपनाती है दुआ में, यानी उसका जारहाना अंदाज है कि यानी उसमें वो अपना हिस्सा डालती है, अपना एफर्ट डालती है। इंग्लिश का एक फ्रेज है पुश, कि प्रेयर इज अ पुश, PUSH, पुश, कि यानी अगर आप इस खातून का बेवा का किरदार देखें तो वो बार बार जाके पुश करती है, जोर देती है कि जी मेरा इंसाफ करो। अब पुश जो है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लफ्ज है उसका, पुश, यानी PUSH,
pray you until as something age happen, pray until something happen. तो यानी प्रे जो है वो पुश है, यानी पुश करना, पुश करते हैं कि यानी प्रे until something happen. और ये जो बेवा है ये जाके उसे कहती है कि जी अब मेरा इंसाफ कर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि किस तरह हम एक बेईमान काजी को खुदावन के साथ जोड़ सकते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह के दौर में उनके जो वो तालीम तदरीस से मुंसलिक थे, तो वहां पर एक किस्म का जो आर्गुमेंटेशन, बहस मुबासा का जो एक तरीकाकार था, उसे कहते थे कल व खून, यानी ये इब्रानी में है, यानी लेसर टू बिगर, यानी छोटे से अगर ये छोटा इस तरह हो सकता है तो ये बड़ा वाला कितना ज्यादा हो सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ये आर्गुमेंटेशन, बहस मुबासा की जो बात है वो लेते और कहते हैं कि अगर ये काजी जो है, बेईमान काजी जो है, वो इतना डर के यानी इतना तंग आके कहता है कि जी ये कहीं ये ना हो कि मुझे आके बार बार तंग करे, मुझे बार बार आके परेशान करे, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आसमानी बाप की तरफ देखो, अगर तुम उसके पास बार बार जाते हो, अगर तुम जाकर उसकी बारगाह में यानी बार बार इल्तिजा करते हो, तो दर हकीकत ये वाहिद एक तमसील है जिसका खुदावंद ने खुद मकसद बताया है कि जी ये तमसील जो है ये दुआ के हवाले से है। अब दुआ जो है वो दर हकीकत है क्या? बाज़ औक़ात दुआ को हम देखते हैं कि जी दुआ जो है वो एक शॉपिंग लिस्ट है, यानी हम दुआ करना शुरू करते हैं और मैं आपको यानी दावत भी देता हूँ कि यानी आप जब नेक्स्ट टाइम आप दुआ करेंगे तो आप देखें हमारी दुआएं जो है वो एक किस्म की प्रेइंग लिस्ट बन चुके हैं। हम जैसे यानी ए खुदावन तेरा शुक्र हो, और साथ ही कहना ए खुदावन हमें ये भी दे दे, मेरी बहन को ये दे दे, मेरे घर पे ये दे दे, मुझे ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे। यानी सबसे जो जरूरी जो है वो हम भूल जाते हैं, खुदा को मौका देते हैं कि ए खुदा तू बोल और तेरा बंदा सुनता है। प्रेइंग यानी प्रेइंग इज अ लिसनिंग टू द लॉर्ड, और खुदा को सुनना जो है वो शायद हम भूलते जा रहे हैं। ये खातून जो है, बेवा जो है, ये इस आज का जो कैरेक्टर है कि यानी किस तरह खुदावन सुनता है लोगों की और किस तरह खुदावन जो है वो दुआ में शिद्दत चाहता है, वो इस खातून से मिलती है कि यानी वो बार बार जाती है, बार बार जाती है, बार बार जाती है, मगर वो इसलिए नहीं जाती कि यानी जाके अपना, वो एक ही मकसद बयान करती है कि मेरा इंसाफ कर। अब मसीही जो है हमारे लिए यानी ये सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बार बार जब हम दुआ के लिए जाते हैं तो हमारे लिए ये नहीं है कि खुदावन मुझे, मैंने आपको कहा था जैसे बाज़ औक़ात उमूमन मैं हमारे जो पादरी हजरात हैं और वो बार बार खुदा तूने ये भी कहा था, खुदा तूने ये भी कहा था, खुदा तूने ये भी कहा था। वो अमेरिका में हम कहते हैं कि खुदा को शायद पता नहीं डिमेंशिया तो नहीं है, कि यानी वो भूल तो नहीं गया कि जो उसने कहा था, यानी खुदा को याद कराने की जरूरत कि खुदा तूने ये भी कहा था, खुदा तूने ये भी कहा था। नहीं, खुदा तो भूलता नहीं है। प्रेयर इज नॉट अबाउट चेंजिंग द माइंड ऑफ गॉड। हम दुआ इसलिए नहीं करते कि खुदा का ज़हन अपने बारे में बदलें। हम दुआ इसलिए करते हैं कि हम खुदा की मर्जी को जान सकें कि खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है। तो दुआ का पहला मकसद जो है वो ये है कि खुदा की मर्जी को जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरूरी ये भी है कि यानी जब हम खुदावन की हुजूरी में दाखिल होते हैं, जैसा कि हम अपनी दुआ में दाखिल होते हैं, प्रेज एंड वर्शिप, यानी एक गीत, दो गीत, घर में अकेले हैं या किसी के साथ हैं तो दो गीत हम गा सकते हैं। फिर इसके अलावा यानी हम खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले चीज खामोशी, क्योंकि खुदावन जो है वो खामोशी में हमारे साथ बात करता है। फिर दूसरा जो मकसद है दुआ का, यानी जो हम इसमें देखते हैं कि वो बेवा जो है वो ना सिर्फ अपना मुद्दा जाके बयान करती है बल्कि वो हिम्मत नहीं हारती। बाज़ औक़ात हम दुआ तो करते हैं, बाज़ औक़ात हम
मनजाते भी मांगते हैं, बाज़ औक़ात हम श्राइन्स पे भी जाते हैं, बाज़ औक़ात हम नवीने भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, और बाद में आके हम थक जाते हैं, हम कहते हैं इतना कुछ करते हैं मगर खुदा हमारी सिचुएशन ही नहीं बदलता। मगर हम ये भूल जाते हैं कि वो खातून जो है, जो बेवा जो है, वो अपना हिस्सा डालना नहीं भूलती। वो अपना मुद्दा तो बयान करती है, मगर रोज़ाना जाती है, रोज़ाना, रोज़ाना जाके वहाँ कहती है कि अच्छा जी ये अपना हिस्सा डालना। अब बाज़ औक़ात दुआ जो है वो मैंने अमूमन बहुत सारे हमारे जो दोबारा से काबिल एहतराम पादरी हज़रात जो हैं कि जी कलाम को सुनने से बरकत पाएँ। नहीं, 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 नहीं। मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि सुनने से अपने आप को वो ना दो, डोंट चीट योरसेल्फ, कि यानी अपने आप को धोखा ना दो कि जी हमने कलाम सुना है, कलाम पर अमल करने वाले बनो। तो ये जो ये नहीं, कलाम को सुनने से बरकत नहीं, कलाम को अमली ज़िंदगी में डालने से बरकत आती है। और अमली ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बेवा जो है, उसने क्या किया? वो रोज़ाना जाती है। शी विज़िट्स द जज एवरी डे, यानी वहाँ जाती है और उसे जाके कहती है कि हाँ जी, मेरा ये केस है आपके साथ, मेरा ये मुद्दा है आपके साथ। वो ये नहीं कहती अच्छा जी मैं अभी थक गई हूँ, अभी मैं पीर को जाऊँगी, अभी मैं फिर अगले पीर जाऊँगी। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग जो होते हैं, हम उन्हें कहते हैं वीकेंड क्रिश्चियंस, यानी वो जो सिर्फ़ चर्च जाते हैं हफ़्ते या इतवार को। हफ़्ता तो फिर भी चलो एक अच्छी बात है, इतवार को ही जाते हैं। अच्छा जी, आज इतवार है, चलो जी गिरजे चलिए। नहीं, ये खुदावंद कहते हैं कि हर रोज़ अगर हमारी जगह से चर्च दूर है, हमारे इलाके से दूर है, और मैं बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो हैं, जब मैं देखता हूँ कि वो इस फैसिलिटी से, इस नेमत से उनके घरों के करीब है कि यानी जहाँ पर वो रोज़ाना पाक-मास के लिए जा सकते हैं और फिर भी वो कतराते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि नहीं ये ज़रूरी है। अब बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, पता नहीं फ़ादर क्या कहता है, हमें समझ नहीं आती दुआ क्या है, हम समझ नहीं लगती हम क्या, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल हमारी बड़ी मदद करते हैं। रोमियो के नाम उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। रोमियो के नाम खत, मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। सिफारिश करता है, आहें भर भर कर। जब हम दुआ में बैठते हैं और हमें पता नहीं है क्या अल्फाज हैं, हम समझ नहीं लगती कि पता नहीं क्या हो रहा है, हम खो जाते हैं या किसी और परेशानी में चले जाते हैं, दुनिया की या जो भी आने वाला प्रोग्राम होता है वहाँ, मगर उस वक़्त रूह जो है वो आहें भर भर कर दुआ कर रहा होता है। यानी इंग्लिश फ्रेज़ है कि यानी पुशिंग पुशिंग द बॉडी, कि यानी वो उसको आहें भर भर कर दुआ कर रहे हैं। जब हम दुआ में बैठते हैं और हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, हम खोए हुए हैं, मुश्किल परेशानी में हैं, उस वक़्त रूह जो है आहें भर भर कर दुआ कर रहा होता है। यानी अपना हिस्सा डालना, अपना किरदार, अपना 2 जो हम कहते हैं कि जी 2 कौड़ियाँ लेकर आना और खुदावंद को कहना कि ये मेरे पास है। इंग्लिश में लफ्ज़ यूनानी में लफ्ज़ है, ग्रीक में पोमोनोई, यानी जो पेशेंस के लिए, सब्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पोमोनोई जो लफ्ज़ है उस इंग्लिश में उसको पेशेंस कहते हैं और उर्दू में सब्र कहते हैं, मगर दोनों का जो मतलब है वो दरहकीकत यूनानी से नहीं मिलता, ग्रीक से नहीं है। जो ग्रीक का लफ्ज़ है यूनानी में पोमोनोई, उसका मतलब ये है कि कभी हिम्मत ना हारना, नेवर गिव अप। दुआ का जो आंसर है वो ये है कि यानी नेवर गिव अप। आप थके ना, आप टूटे ना, आप ये ना कहें कि जी मेरे साथ ये हो गया अब मैंने दुआ नहीं करनी, या मुझे ये हो गया मैंने ये नहीं करनी। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं। मेरा ना जब मैं फर्स्ट टाइम फिलीपीन जा रहा था 2013 में,
2013 था या 2012, मंथ ऑफ फैब था ये। तो हुआ यूं कि यानी मैं जब दोपहर का खाना खाया, शाम की मेरी फ्लाइट थी 11:45 में, तो दोपहर का खाना खाया फैमिली के साथ। तो मैंने अपना जो शोल्डर बैग है वो मैंने अपनी छोटी बहन को दिया। मैंने उसको कहा कि यानी ये इसे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यानी बैग नहीं देखा, मैंने भी सही तरह बैग नहीं चेक किया, उसमें मेरा पासपोर्ट था, और वो पासपोर्ट जो है वो दो दिया। अब जब वो पता चला कि जी पासपोर्ट उसमें था, तो वो उसको निकाला, यानी देखा वो तो सारा यानी वो मेरे कबर्ड में, पीछे वाली कबर्ड में, तो वो सारा पानी इसके अंदर भरा हुआ ये वो। अच्छा जी, उसको इस्त्री करके, जैसे यानी आपको पता है हमारे वहाँ कोशिश करते हैं कि जी अभी इसको कुछ करें, अब तो कुछ करना ही है। चलिए उसको इस्त्री किया उसको, मगर वो उसकी इंक फैल चुकी थी, तो वो यानी नॉट एक्सेप्टेबल हो गया था, यानी वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता था। मगर फिर भी कुछ यार दोस्तों ने, घर वालों ने हौसला दिया, नहीं जी आप जाएं और एयरपोर्ट जाएं, उनको बताएं इमिग्रेशन वालों को कि जी मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा जी, वो टिकट्स बूथ से तो पास हो गए, जाके वो एयरलाइन वालों को बताया कि जी ये प्रॉब्लम हुई है। तो आई डिडंट हाइड, यानी सबसे पहली चीज कि जब यानी ये नहीं कि कोई एक और स्टोरी बना लेना, नहीं, बिल्कुल उसी तरह जी ये हुआ है मेरे साथ। और वो जो काउंटर पे एक शख्स था, उसने बड़ा बड़ा यानी इजहार किया, उसने कहा कि सॉरी मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपका सुन के, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बेचने के लिए तैयार हैं। आप यूं करें कि इमिग्रेशन वालों से पूछ लें, अगर इमिग्रेशन वाले आपको इजाजत देते तो हम आपको जाने देंगे। इमिग्रेशन वालों के पास गया, पहले तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा भाई पासपोर्ट के साथ ही नहा लिया आपने। नहीं जी ये इससे इस तरह हुआ। तो वो उन्होंने फिर अपने जो उनका जो बड़ा था उनको बुलाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको नया बनाना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं इस वजह से जा रहा हूँ फिलीपींस। तो उन दिनों यानी मैं डायसिस में काफी मेरे साथ प्रॉब्लम्स थे, तो उसकी वजह से यानी मुझे डायसिस छोड़नी पड़ी। तो मैंने उनको बताया कि जी मेरा जाना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको नया बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, वापस एयरलाइन के पास गया, एयरलाइन वालों को वो जाके बताया कि जी इस तरह, उन्होंने कहा जी हमने तो आपका सामान लोड कर दिया है, अब आप 2 घंटे इंतजार करो, हम जहाज से उतरवाते हैं आपका सामान। चलें जी, अब सामान उन्होंने उतरवाया, 2 घंटे मुझे वहां बैठना पड़ा। सामान उतारने के बाद यानी फिर मेरा दोस्त है क्रिस्टोफर, वो जो है वो एयरपोर्ट के बाहर ही इंतजार कर रहा था। तो घर फैमिली भी मेरी जो है वो बाहर इंतजार कर रही थी, क्या है यानी इट वाज इमोशनल मोमेंट्स कि यानी गले लग के काफी देर तक यानी मैं काफी परेशान हो गया। मगर एक होप ये थी कि चलो जाके अब जल्दी से यानी इमरजेंसी वो जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो बनवा लेंगे। अब वहां जाके यानी मैंने घर के रात को सोए, और नींद कहाँ है, अब रात को कहाँ नींद आए, यही है कि दिन कब चढ़े कि जी जाके जल्दी से पासपोर्ट बनवाए। अच्छा, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जाने लगा, पासपोर्ट बनवाने चला गया, यानी वो पासपोर्ट ले, उन्होंने कहा नहीं जी आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आए। अच्छा जी, अब इतनी मत मारी हुई थी कि शनाख्ती कार्ड नहीं लेके गया, वापस घर गया, सदर से वापस क्लिफ्टन, वहां से जी शनाख्ती कार्ड ढूंढू, अब शनाख्ती कार्ड ना मिले घर पे। अब आपको पता है हमारे घर में जब कोई चीज खो जाए ना, वो सिर्फ क्यामत वाले दिन ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलती, वो ना मिले। अच्छा जी, अब वो क्या जी, अब जी शनाख्ती कार्ड बनवाने चाहिए, चलो जी नादरा के दफ्तर जाओ, वहां से जो जल्दी यानी शनाख्ती कार्ड बनाओ। वहां गया, वो कहते हैं कि जी आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। वहां क्यों जी, कहते हैं आपके और आपके छोटे भाई की तारीख जो है ना, यानी आपका छोटा भाई आपसे 3 महीने बाद पैदा हुआ है। मैंने कहा 3 महीने बाद कौन सा बच्चा पैदा होता है, अम्मा जी ने कौन सा मौजूदा कर दिया है। और मुझे ये क्या है, उन्होंने कहा कि जी आप यूं करें मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, वो सिटी कोर्ट, वहां जाके आप वो करेक्शन करवाएं, क्लैरिकल मिस्टेक है, और फिर हमारे पास आए। अब इस सारे अमल में दुआ नहीं मैंने कहीं की थी, एक यही था कि बस एक जुस्तजू थी कि नहीं जी करना है, दुआ का अमल कोई नहीं था।
अब जैसे ही मैं घर वापस गया तो मेरी अम्मा जी मुझे देख के बड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ए प्रॉब्लम इंज दा मसला, कहते पुत्र कोई गल नहीं, तू इंज कर, तू मरिया बाट टुर जा। मैं कहा चलो जी मरिया बाट चले जाते हैं। अच्छा जी, टिकट कराई, शाम की टिकट करा ली, उसी वक्त शाम की टिकट करा ली। आई वॉज टेरिबली ब्रोकन, टेरिबली, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, यानी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर, यानी अब उस वक्त ये मेरे हालात थे कि यानी मैं सोने को हाथ लगाता था तो वो मट्टी बन जाता था। यानी देयर आर मोमेंट्स इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि यानी पता ही नहीं चलता। वो मुहावरा नहीं है, ऊंट पे बैठे हो तो कुत्ता काट लेता है आपको, मेरे साथ वो हो रहा था कि यानी आप सब कुछ, यानी आप नजर आ रही है। एनीवे आई वेंट, वहां जाके मैंने दुआ की और गिड़ गिड़ के दुआ की मुकद्दसा मरियम के पास, और मैंने कहा कि जी आई वांट टू बिकम अ प्रीस्ट, यानी मैं आपके बेटी की कहानत में हिस्सा डालना चाहता हूँ। आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रीस्टहुड ऑफ क्राइस्ट, यानी मैं उनकी कहानत में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, अपनी खिदमत करना चाहता हूँ, अपने आप को पेश करता हूँ। मगर इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं काहिन बनूं। वहां से अभी जैसे ही मैं वापस आया, यानी अब 2 दिन बाद मैं वापस आ गया, तो 2 दिन बाद जब वापस आया तो अभी मैं कैंट स्टेशन पे ही था, ट्रेन से उतरा ही था, तो एक शख्स मेरे पास आया, बड़ा लंबा चौड़ा सा, ताहिर भाई की तरह, और उसकी बेल्ट वगैरह ना बड़ी, वो ऐसे लग रहा है जैसे वाकई फौजी। आया और आके मेरे ना ऐसे हाथ मेरे सामने मिलाया मेरे से, कहते हैं कि जी हेलो ब्रदर आजम, कैसे हैं आप? तो मैंने कहा हेलो सलाम जी। तो कहते मुझे आपके ना पैगाम बड़े पसंद है। अब आप देखें कि यानी मुझे पासपोर्ट की फिक्र पड़ी हुई है, ये आके बंदा मुझे कह रहा है कि जी मुझे आपके पैगाम बड़े पसंद, और मैं दिल में कह रहा हूँ भाई जान छड़, मैनू मेरा पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट किथे तू उस टाइम ना मैं मंगल वाले चर्च जो है ना सेंट एंथनी, वहां पे पैगाम देता था हर मंगल को। तो फादर खुदावन ने अच्छी जगह थे, फादर रोबी डिसिल्वा, और हमारे दूसरे जो मौसिन थे उस वक्त वहां पर सेंट एंथनी में, वो ना बड़ा प्यार करते थे। तो उनके बदौलत जो है, यानी जब मंगल छुट्टी होती थी या सेमिनरी से जाता था तो वो अमूमन, तो ये शख्स जो था ये आता था, ये शख्स जो था ये गैर मसीह था, मगर ये आपको पता है वहां सेंट एंथनी में यानी दूसरे मज़ाहब के भी जो बहन भाई हैं वो आते। अब वो शख्स जो है वो जब मुझे मिला तो उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया, मुझे कार्ड दिया और मुझे कहता है कि ये जी मेरा कार्ड है, तो आप ना मुझे मिलने के लिए आना। अच्छा, वो मैंने कार्ड देखा भी नहीं, लिटरली मैंने नहीं देखा, मैंने पकड़ा, जेब में डाला, और मैं क्या जान छाड़ी यार, और मैं चला गया। घर गया, वहां जाके अम्मा जी के साथ बैठा बूठा, दुआ वगैरह की। नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज चेंजिंग क्लॉथ, यानी और अपनी जेबें देख रहा था, तो वो कार्ड देखा मैंने, तो वहां उनका नाम लिखा था और लिखा हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर टू द पासपोर्ट ऑफिस। जी तो बड़ा काम हो गया। अब मैं उधर गया उनके पास, मैंने जाके उनको कहा कि जी इस तरह मैं आया हूँ इन साहब को मिलने के लिए। कहते हैं कि नहीं जी आपको तो टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अपॉइंटमेंट दे दें। कहते हैं जी आपकी अपॉइंटमेंट 15 दिन बाद की है। मैंने 15 दिन तो बहुत है, आप जाके जरा उन्हें बताएं कि जी आजम आया है सेंट एंथनी से। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं नहीं वो तो नहीं मिलेंगे। मैं कहा आप जाके बता दें उन्हें। तो वो जो लड़की थी वो गई और जाके बताया कि जी इस तरह एक लड़का है और वो आपसे बाजिद है मिलने के लिए। उस टाइम यानी मैं बहुत लड़का लड़का लगता था, बाल शाल थे मेरे। तो उन्होंने कहा कि जी वो बच्चा जो है वो आपको मिलना चाहता है। अच्छा जी, वो उन्होंने कहा फिर वो उसने यानी जो उसका जो एक्सप्रेशन है, वो लड़की ने मुझे बाद में बताया कि जी उसका एक्सप्रेशन ये था, वो आजम, वो कैंट वाला, वो आया। वो फिर बाहर मुझे लेने के लिए आया, अपने दफ्तर से बाहर मुझे लेने के लिए आया, और फिर मुझे लेके गया और वहां पर उसने मुझे अपने ऑफिस में बिठाया। वहां पर हम बातचीत शुरू कर। अब मेरे दिल में जो मैंने मकसद था वही था कि यार मेरा पासपोर्ट, मुझे पासपोर्ट मेरा चाहिए। अब वो पासपोर्ट मैंने पुराना पासपोर्ट निकाल के, जो धुला हुआ पासपोर्ट था, वो मैंने इससे दे दिया। मैंने कहा जी ये मेरा पासपोर्ट है और ये मेरी प्रॉब्लम्स है। तो उसने पकड़ा और अपनी सेक्रेटरी को दे दिया, और मुझे साथ ही कहता है कि जी आप मुझे वो लाजरस की कहानी का वाक्य तो सुनाए। दिल में मैं कहूँ कि यार तू मतलब पासपोर्ट अच्छा
किसी तरह, यानी जब मैंने वो थोड़ा सा इमोशंस वगैरह, ये व्हेन यू आर ब्रोकन यू डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग एल्स। यानी जब आप टूटे हुए होते हैं, आपका एक मकसद होता है कि जी मैंने ये मकसद था, तो आपका दिल नहीं करता यानी दूसरी बातें वगैरह करने को। ये अच्छा जी, वो मैंने फिर उसको बताया कि जी इस तरह लाजरस जो है, और खुदा यीशु मसीह के अल्फाजों की कुदरत जो है कितनी ज्यादा है कि यानी मुर्दे को उन्होंने जिंदा कर दिया। अभी ये तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, आधा घंटा 35 मिनट जो जितना टाइम भी लगा। आधे घंटे के बाद वो शख्स जो है, यानी जो सेक्रेटरी है, वो पासपोर्ट लेकर आई और कहती है, सर आपका पासपोर्ट। वो नया पासपोर्ट उन्होंने मेरा आधे घंटे में बना के दे दिया। यानी कोई काम नहीं था, मगर दुआ की कमी थी। शिद्दत होनी चाहिए दुआ में। जब दुआ में शिद्दत होती है ना, फिर खुदा मुझसे करता है। और यही खुदावन जो है इस बेईमान काजी के जरिए बता रहा है कि देखो बेईमान काजी जो है वो किस वजह से उस बेवा का इंसाफ कर रहा है, कि यानी उसने उसकी शिद्दत देखी, उसका जारहाना अंदाज देखा कि जी बार बार आती है, मुझे कहती है, ये करती है, वो करती है। और यही जो है शिद्दत जो है अगर हमारी दुआ में आएगी, दुआ तो सारे करते हैं, यानी आप मैं सारे करते हैं, दुआ में क्या, दुआ तो हम सारे कर रहे हैं, मगर क्या हमारी दुआ में शिद्दत है कि नहीं है? इज देयर एग्रेसिवनेस इन आवर प्रेयर? यानी या वही उसी तरह है, ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो इस खाने के लिए, इस खाने को और हमें बरकत दे बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से। या यही है कि जी अच्छा जी मेरे पापा को सेहत दो, मेरी मामा को सेहत दो, और इसको सेहत दो, मेरी दादों को सेहत दो, उसको सेहत दो, बस जी ओके खुदा। शिद्दत जो है दुआ में वो जरूरी, यानी बार बार जाना। तो दुआ का जो दूसरा जो आंसर है वो ये, पहला आंसर जो है कि यानी खुदा को सुनना, अपनी नहीं सुनाना, खुदा का सुनना। खामोशी में बैठना, 5 मिनट दुआ करने से शुरू करने से पहले खामोशी में बैठना। फिर दूसरा, दुआ में शिद्दत लेकर आना, कि यानी उसकी शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ जी मैं खुदावन दुआ कर रहा हूँ। फिर तीसरा आंसर जो है अमूमन हम भूल जाते हैं, वो ये है कि यानी हम मैं किसी दिन ना पिछले दिनों ना 2 हफ्ते पहले रोजाना की जो तलावतें थी उनमें दुआए रुबानी थी, कि शागिर्द आते हैं और कहते हैं कि जी हमें दुआ करना सिखा। तो मैंने सिर्फ एक लाइन का जो है पैगाम दिया था, एक लाइन का, और वो पैगाम क्या था, व्हेन वी, यानी जब हम कहते हैं कि ए हमारे बाप, तो मैंने कहा उसके बाद कौन सा शक रह जाता है कि जी हमें और कुछ कर, ये कंप्लीट दुआ है, ए हमारे बाप। यानी जब हम खुदा को बाप कह देते हैं तो उसके बाद रह क्या जाता है, फिर हम क्यों शक, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा जी कैसे होगा, अच्छा जी ऐसे होगा, अच्छा जी कैसे, नहीं उसमें कोई यानी उसमें कोई शक है ही नहीं है। देयर इज नो डाउट व्हेन वी से गॉड आवर फादर। शक खत्म हो जाना चाहिए। अमूमन जो है हम दुआ करते हैं और साथ ये भी कहते हैं पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। द वर्ड इम्पॉसिबल, अगर आप इम्पॉसिबल, नवीद इम्पॉसिबल की क्या स्पेलिंग है? नवीद मेरे ख्याल में माइक ढूंढ रहा है, चलें जी। नहीं वो बंद है नवीद, आपका माइक बंद है। हेलो, गुड इवनिंग फादर। हाँ जी जी, गुड इवनिंग। इम्पॉसिबल, स्पेल इम्पॉसिबल। IMPOSIBLE। IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। अब अगर इसको तोड़ेंगे आप इम्पॉसिबल को, लफ्ज को, यानी इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, नामुमकिन, मगर जब आप इस लफ्ज को तोड़ देंगे आई एम पॉसिबल, यानी ये लफ्ज जो है उसकी वजाहत, वो खुद कह रहा है कि जी भाई मैं पॉसिबल हूं, मुझे करके तो देखो, आई एम पॉसिबल। खुदावंद कहता है कि यानी मुझ पे यकीन डाल के तो देखो। और दुआ दर हकीकत क्या है, खुदा का बंदा
दाऊद जो है ज़बूर 1 और उसकी दूसरी आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है, जल्दी से हम देख लेते हैं। ज़बूर 1 और उसकी दूसरी आयत। जो भी पहले ढूंढ ले वो पढ़ सकते हैं। बल्कि जिसकी मुस्तरद खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान लगाता है। शरीयत यानी दुआ पर, खुदा पर ध्यान लगाता है, खुदा पर यानी अपना निसार करता है, खुदा पर जो है वो भरोसा करता है और खुदा के मंसूबे को जानने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि जी खुदा, हम दुआ करेंगे तो सब कुछ बदल जाए। नहीं, कभी मौका मिला आपके साथ दोबारा शेयरिंग करेंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज, और अभी भी यानी ये नहीं कि यानी हाउ, मगर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वो जो लोग जिन्होंने मेरे रास्ते में यानी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की, या आज मैं उनके लिए वाकई दुआ भी करता हूँ। शायद खुदा यीशु मसीह इसलिए भी कहते हैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, क्योंकि हमारे दुश्मन जो होते हैं ना, दर हकीकत वो हमारे लिए नेकियां पैदा कर रहे होते हैं, आसानियां पैदा कर रहे होते हैं। आई नेवर थॉट, मेरा कभी दिल में नहीं था कि जी मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं, कभी नहीं, शौक भी नहीं था मुझे, कोई शौक, एक होता है ना शौक होता है किसी को, शौक भी नहीं था, सब कुछ तो पाकिस्तान में था, बहन भाई हैं, यार दोस्त हैं, पले पड़े हैं वहां पर, कोई शौक नहीं है। मगर जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि जी मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और फिर खुदा ने ऐसा घुमाया दुनिया के गिर्द, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा तेरा शुक्र हो कि उन लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट की। और फिर ये नहीं कि यानी सिर्फ मेरे लिए, अपनी फील्ड के अंदर, यानी अपनी फील्ड से हट के, यानी आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करते रहते हैं, किसी ना किसी को, किसी के साथ हेल्प करते रहते हैं और किसी ना किसी की रहनुमाई करते रहते हैं। दूसरों के लिए भी आई हैव कपल ऑफ इनकाउंटर्स, यानी अभी एक लड़की है, यानी वो तकरीबन 17 साल से घर पे थी, यानी वो सिस्टर्स में थी, और वो कोई वजह बनी तो वो वापस उसे आना पड़ा। तो 17 साल से वो यही दिल में लगा के बैठी, नहीं जी मैंने बनना सिस्टर ही है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में यानी ये एक थोड़ा-सा, मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा अच्छा असूल नहीं है कि यानी कि जी जो एक जमात से आएगा उसे दूसरी जमात में नहीं लेंगे। हो सकता है जिस जमात में वो थी या जिस जमात में एक बच्चा होता है, वो शायद वहाँ का जो फॉर्मेटर है वो उसने सही नहीं डील किया। तो ये तरीका जो है, यानी मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि इस पे थोड़ा-सा ध्यान-ओ-ज्ञान करना चाहिए। वी नीड टू रिकंसीडर दिस डिसीजन। अब वो 17 साल बाद 3 दिन पहले जो है वो फ्रांस में मैं उसको सिर्फ पिछले साल मिला था जब मैं मरियाबाद था, तो वहाँ वो ऐसे ही मुलाकात हो गई, सलाम फादर जी, और ये जी मैं ऐसे, आज 3 दिन पहले यानी वो फ्रांस में। आप जब दुआ करते हैं सिर्फ आप अपने लिए नहीं दुआ करते, आप दूसरों के लिए दुआ बन जाते हैं। और दूसरों के लिए दुआ बनना जो है ना, ये एक मुश्किल अमल है। तो ज़रूरत इस अमर की है, दुआ जो है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, एक सब्र होना चाहिए कि जी खुदा पर सब्र, कि जी खुदा बेहतर करेगा। फिर रूह में दुआ करनी चाहिए कि जी कैसी दुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान है, तकलीफ में है, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं है, रूह में दुआ करनी चाहिए। और थर्ड, ईमान के साथ दुआ करनी चाहिए कि जी अच्छा जी मैंने जो करना है वो तो मैं करूँगा, मगर मैं खुदा पे भी ईमान रखूँगा। अपना हिस्सा डालना ना भूलें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं लो जी दुआ करांगे सब कुछ बदल जाएगा। दुआ ते बदल देगी, तुसी ते कुछ करन आले बनो। यानी अपना हिस्सा डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही जो है, यही खुदावंद जो है, और मैं समझता हूँ कि जैसे हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे ज़ियारतगाहों की, यही खुदावंद को पसंद है कि जब हम ज़ियारतगाह जाते हैं, यानी कहीं भी ज़ियारतगाह पे जाते हैं, तो खुदावंद देखता है कि किस तरह हमने वक़्त निकाल के अपनी अखराजात बर्दाश्त करके, तकलीफ सह के हम ज़ियारतगाह गए। तो खुदावंद जो है वो दर हकीकत हमारी दुआएँ सुनता है। और यही जो है इस बेवा के किरदार में हमें मिलता है कि
کہ وہ یعنی جاتی ہے, اپنا مقصد تو بیان کرتی ہے مگر اپنا حصہ بھی ڈالتی ہے اس میں. ایک سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ اینڈ کروں گا کہ یعنی ایک خاتون تھی, یعنی ایک اینا ڈاکٹر کے, یہ ریئل سٹوری ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں, مگر ایک خاتون تھی اور وہ نا اس نے بجلی کے بارے میں نا بڑی سنا تھا کہ جی بجلی جو ہے وہ گھر روشن کر دیتی ہے, وہ گھر میں لائٹ لے آتی ہے, بجلی کی بہت ساری فوائد ہیں. تو کیا کرتی ہے کہ یعنی وہ بجلی آفس جاتی ہے اور انہیں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اسے بجلی پے کر کے انہیں کہتی ہے کہ جی میرے گھر پہ وائرنگ کر کے یہاں بجلی پہنچا دیں. تو وہ کمپنی جو ہے وہ تار جو ہے ان کے گھر تک لے آتی ہے اور وہ بجلی فکس کر دیتے ہیں ان کے گھر پہ. 6 مہینے تک وہ بجلی والے جو بجلی کمپنی ہے وہ نوٹس کرتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ بجلی استعمال نہیں کر رہی. تو انہوں نے لینڈ مین کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ جی جا کے پتہ کریں کہ جی یہ خاتون جو ہے بجلی کیوں نہیں استعمال کر رہی. وہ بزرگ خاتون کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہیں, آپ ہماری سروس سے مستفید ہیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل میں خوش ہوں آپ کی سروس سے. تو انہوں نے کہا مگر ہم نے نوٹس کیا کہ آپ بجلی استعمال نہیں کرتے. ان کا نہیں میں تو بجلی بالکل استعمال کرتا. ان کا نہیں جی 6 مہینے ہو گئے آپ کے اتنا بجلی کا بل ہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو بجلی جب بھی رات ہوتی ہے میں لائٹ آن کرتی ہوں, اپنا وہ جو تیل والا میرا لیمپ ہے اسے روشن کرتی ہوں اور پھر میں بجلی بند کر دیتی ہوں. تو شاید ہمارا بھی دعا کا آنسر یہی ہے, بجلی تو ہے ہمارے پاس مگر ہم بھی وہ تھوڑا سا لیمپ آن کر کے نا باقی سب کچھ بند کر دیتے ہیں, تھوڑی سی چنگاری لگا کے نا بس سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں. تو یعنی وہ 5 منٹ کی دعا کر کے ہم سے یہ سمجھتے ہیں جی دعا ہو گئی. شدت نہیں رہتی اس میں, شدت آئے گی معجزات زندگی میں رہنما ہوں گے. خدا من آپ سب کو برکت دے. آمین.